अगला नंबर प्रश्न आपका है एम्पियर का परिपथीय नियम। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट गाउस का नियम पढ़े होंगे, जिसे भी गाउस का नियम मालूम होगा, पता होगा, और ये प्रश्नों को वो आसानी से सोल्व कर देंगे। गाउस का नियम आपको मालूम होगा तो ये प्रश्न भी आप आसानी से समझ लीजिएगा। चलिए हम समझाते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए क्या लिखा है, किसी बंद या परिपथ के अनुदिश, कोई बंद परिपथ है, आपके गाउस का नियम भी बताए थे, याद है ना? गाउस के नियम में बंद परिपथ उसमें भी था, ठीक है। चलिए हम यहाँ गाउस के नियम को आपको समझाने नहीं आए, बल्कि एम्पियर का परिपथीय नियम समझाने के लिए आए। अगर गाउस का नियम आप नहीं देखे हो तो चैप्टर नंबर 1 का हम जो सब्जेक्टिव करा दिए हैं, ठीक है। किसी बंद या परिपथ के अनुदिश, किसी बंद या परिपथ के अनुदिश, किसी बंद या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र को क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं आपको बताए थे इससे अगले वीडियो में। चुंबकीय क्षेत्र को क्या चीजें प्रदर्शित करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, किसी बंद या परिपथ का अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र क्या होना चाहिए? तो चुंबकीय क्षेत्र B, किसी बंद या परिपथ का अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या होनी चाहिए? तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B। रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, इसको क्या कहेंगे? रेखीय समाकलन, है ना? समाकलन पढ़े, अवकलन, समाकलन, मैथ में अवकलन समाकलन। तो किसी बंद या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र क्या होने चाहिए? तो चुंबकीय क्षेत्र B रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ में उपस्थित, रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ, रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल धारा के म्यू नॉट गुना होता है। कहने मतलब यह है कि आपको कहा जा रहा है कि कोई बंद परिपथ है, ठीक है, किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल धारा, इस बंद पृष्ठ में उपस्थित क्या है? तो कुल धारा। और गाउस का नियम आप पढ़े होंगे, गाउस का नियम पढ़ेंगे, उसमें कहा जाता है कुल आवेश, इसमें कहा जा रहा है कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कुल धारा का क्या होता है? तो कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कुल धारा क्या होता है? कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। चलिए अब हम इसको समझते हैं, देखिए समझिएगा। समझिए, किसी बंद या परिपथ, कोई बंद, किसी बंद या बंद परिपथ है, किसी बंद या परिपथ का अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र क्या B, किसी बंद या परिपथ का अनुदिश, है ना? बंद परिपथ है तो किसी बंद या परिपथ का अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल धारा का क्या होता है? तो कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कुल धारा क्या होता है? तो कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। कुल धारा का क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया? नहीं आया फिर समझिए, किसी बंद या परिपथ के अनुदिश, कोई बंद परिपथ है, किसी बंद या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र, किसी बंद या परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ में उपस्थित, इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल धारा का क्या होता है? धारा को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, इसी को कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम कहते